नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में हलचल तेज है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अहम दौरा तय हो चुका है। 18 मई को अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, जहां 19 मई को क्षेत्रीय परिषद की हाई प्रोफाइल बैठक में अध्यक्षता करते नजर आएंगे। विकास पर मंथन शुरू होने से पहले ही सूबे में सियासी बयानबाजी चरम पर है। कांग्रेस ने प्राकृतिक संसाधनों को बेचने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी भी तीखे पलटवार से जरा भी पीछे नहीं हट रही है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बस्तर इतिहास रचने जा रहा है। 19 मई को पहली बस्तर की धरती पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। बड़ी बात यह कि बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ जुटेंगे। नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ते कदम के बीच ये दौरा सुरक्षा और विकास दोनों लिहाज से निर्णायक है। बैठक के केंद्र में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा और अंतर्राज्यीय विवादों पर निपटारा रहेगा। प्रशासन ने इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बस्तर के बदलते स्वरूप की सबसे बड़ी गवाही है, लेकिन इस पर सियासत के काले बादल मंडरा रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़ शामिल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी परिषद में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। राज्यों के बीच कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा पर होगी चर्चा। विकास और मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से बैठक। नक्सलवाद खत्म होने के बाद अलग मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं अमित शाह। बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक से बड़ा संदेश। कांग्रेस ने उठाया सवाल, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों को बेचने की तैयारी। बीजेपी का पलटवार, विकास के लिए बैठक, छत्तीसगढ़ को बेच चुकी है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की संपदा को बेचने की साजिश कर रही है, जिसके पलटवार में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने दावा किया कि ये बैठक विकास पर केंद्रित है, लेकिन अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बेचने का काम किया। मतलब सीधा सीधा ये है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर के खनिज संसाधन को बेचने के लिए, वहाँ की जंगल को कटाई करने के लिए और वहाँ के जो खनिज संपदा को लूटने के लिए एक बड़ा रोड मैप सरकार बना रही है। जिन लोगों ने हमेशा यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया, न केवल यहाँ के लोगों को, पूरे देश को लूटने का काम किया, आज वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद। अमित शाह के बस्तर दौरे और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक ने छत्तीसगढ़ में विकास के दावे और दोहन के आरोप वाली सियासी जंग तेज कर दी। भाजपा बस्तर को नक्सलवाद के साये से निकालकर एक सशक्त प्रशासनिक केंद्र के रूप में पेश करना चाहती है, जिससे छवि मजबूत हो। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्राकृतिक संसाधनों को बेचने का आरोप लगाया। इसे क्षेत्रीय अस्मिता और जल जंगल जमीन की सुरक्षा से जोड़ दिया, जिसके बाद कयास यही लग रहे हैं कि प्रदेश में आगामी राजनीति बुनियादी ढांचे के साथ साथ संसाधनों के नियंत्रण और पुराने भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द सिमटी रहेगी। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और पूरे विषय को समझा। नक्सलवाद खात्मे के बाद बस्तर में अब एक बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बैठक को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, सियासी बयानबाजी हो रही है। और क्या पक्ष और विपक्ष का तर्क है, आज हम समझेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए आलोक सोनी जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका। कांग्रेस से नीतीश वर्मा जी जुड़ गए हैं। नीतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णिबेर जी जुड़ गए हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। और सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बस्तर की तस्वीर बदलने का दावा आप कर रहे हैं, ये बड़ी बैठक होने जा रही 19 मई को, इस बैठक का उद्देश्य और विकास का रोडमैप आप ही से समझेंगे। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मेरा नमस्कार। और ये बेहद खुशी और हर्ष का विषय है कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के प्रवास पे आ रहे हैं, दौरे पे आ रहे हैं। मध्य
क्षेत्रीय बैठक है जो जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये शामिल होंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये वही केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व देश की जनता से ये वादा किया था कि नक्सलवाद को वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन जो है उन्होंने इसको तय किया था। और ये दिख रहा है आज कि आज मार्च 2026 की जो डेडलाइन उन्होंने तय की थी, किस तरह से उन्होंने संकल्पित होकर के इस बात को देश की जनता के समक्ष रखा था और किस तरह से उन्होंने अपने वादे को निभाया है। और उसी वादे को जिस तरह निभाया, और आगे जब हम देखते हैं कि मध्य क्षेत्रीय की जो बैठक यहाँ पर में आयोजित है, एक विकसित भारत की जब हम परिकल्पना करते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि उन सभी प्रदेशों का एक जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक विकसित भारत की परिकल्पना में, उसके लिए लगातार जो है क्षेत्रीय बैठकें आयोजित होती, जो इस बार सौभाग्य से हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में होने वाला है, जिसके लिए माननीय अमित शाह जी आएंगे। और बहुत जल्द इन तमाम राज्य जो इसमें शामिल होंगे, उसमें छत्तीसगढ़ भी होगा। ये गौरव का विषय है हम सब के लिए। और जो प्रयास छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए, बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए, और केवल में जहां विकास की जब बात होती है, आज कांग्रेस के भाई बंधु जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात करूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि उनके लोगों को, जो जिस क्षेत्र के लोग हैं, उनकी रीति नीति परंपरा को साथ में लेकर के किस तरह से उस क्षेत्र का विकास किया जाता है, उस पर भी चर्चा होगी। नक्सलवाद से जो मुक्ति मिली है उस पर और आगे क्या एक्शन लेने की जरूरत है, किस तरह से फोर्स को कैसे कंटिन्यू करना है और सुरक्षा को बनाए रखना है विकास के लिए, और कौन से रोड मैप तैयार करना है, उस पर चर्चा होगी। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद का नासूर दिया है। और आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस को तो धन्यवाद देना चाहिए माननीय अमित शाह जी को कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, आज पूरे देश को नक्सल मुक्त बना दिया। ये छत्तीसगढ़ वही छत्तीसगढ़ है जो नक्सलवाद की वजह से जाना जाता था, एक समय ऐसा भी था। तो आज कांग्रेस को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, और इसके लिए जो है अपनी जो नकारात्मक राजनीति है उसे बदलने की आवश्यकता है। पक्ष मैंने सुना और आपने यही कहा है कि विकास को मद्देनजर रखते हुए यह बैठक की जा रही है। नितेश जी, आपके पास आऊंगी, और जिस तरह से यह बैठक की जा रही है, विरोध के स्वर क्यों? क्योंकि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस पर विरोध की सुर क्यों? क्यों विपक्ष का साथ इस पर नहीं मिल रहा है? क्या बस्तर सिर्फ बीजेपी का है? धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी 22 जून 2025 को, जिसमें प्रमुख मुद्दे जो रहे थे वो रेप के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की थी, और विलेज मतलब गांवों में बैंकों की स्थापना के लिए थे, और अंतरराज्यीय समन्वय बैठाने के लिए थे। ये पिछले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्य मुद्दे थे। क्योंकि ये आज 19 मई को जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जगदलपुर में होने जा रही है, ये चूंकि एक जगदलपुर में होने जा रही है, तो प्रमुख मुद्दे लाजमी है कि नक्सलवाद से संबंधित रहेंगे। हमारे भाई अभी आलोक सोनी जी कह रहे थे कि कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। हम सशस्त्र सेना बल का पूरी तरीके से धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके नक्सलवाद को खत्म किया। और ये नक्सलवाद का नासूर जो था, ये पहले 3 ब्लॉकों में हुआ करता था, हमें याद करना चाहिए 2003 में। ये 2003 से बढ़ करके ये कैसे 5 से 8 जिलों में फैल गया 2003 से 18 के बीच में, वो भी हमें पता चलना चाहिए। और 13 में जो कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व को हमने खोया, हमें वो भी याद है। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमें राजनीति से इससे उठ करके, राजनीति इसमें ना करके श्रेय की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें जो आज नक्सलवाद खत्म हो चुका है, या जो आज दावा किया जा रहा है नक्सलवाद खत्म हो चुका है, उसको ये देखिए, एक आईसीयू से निकला वो बस्तर है, इसके आज देखभाल की जरूरत है। अभी एक बीच में एक रिपोर्ट में देख रहा था कि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, एक स्कूल का निर्माण किया जा रहा था, बहुत गुणवत्ताहीन तरीके से जगदलपुर में किया जा रहा था। तो देखिए, वहां पर यदि कुछ विकास कार्य पहुंच रहा है उस जगह में जहां पर एक नक्सल बहुत समय से प्रभावित क्षेत्र रहा, आदिवासियों के लिए कुछ विकास कार्य पहुंच रहा है, तो उसमें किसी प्रकार की ढील न दी जाए। और मैं, हमारे भाजपा प्रवक्ता भाई बैठे हैं, नक्सल प्रभावित जो गांव थे आज नक्सल मुक्त हो गए हैं, तो भाजपा के जो द्वारा ही
एक घोषणा की गई थी, ऐसे पंचायत जिनमें नक्सलवाद खत्म हो चुका है उनको 1-1 करोड़ का पैकेज दिए जाना था एलवाड़ पंचायत के अभियान के तहत, मुझे जहां तक याद है। तो उनको उन पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर दी जाए ताकि बस्तर का चौमुखी विकास हो जाए। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि बस्तर का जो आज नक्सलवाद खत्म किया गया है वो किसी उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट का एक बिछा करके उद्योगपतियों के लिए नहीं होना चाहिए कि वहां पर आए और जंगल जमीन को उद्योगपतियों के लिए खुला नहीं छोड़ देना चाहिए कि वहां पर जंगल जमीन को वहां पर उद्योगपतियों के लिए खुला छोड़ दिया जाए। ठीक है नीतीश जी, अभी सवाल जो मैंने किया आपसे कि विकास पर, जिस तरह से विकास के मद्देनजर ये बस्तर में बैठक की जा रही है, विपक्ष का समर्थन इससे मिल रहा है? पूर्ण रूप से नहीं, स्पष्ट जवाब नहीं मिला। आपके पास मैं फिर लौटूंगी नीतीश जी। कौशल स्वर्णवीर जी जुड़े हुए हैं। कौशल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, बड़ी बैठक बस्तर में की जा रही है, उद्देश्य बताया जा रहा है बस्तर के विकास को लेकर। कितनी अहम तस्वीर ये हो जाती है और विकास के मद्देनजर कितनी बड़ी बैठक ये हो जाती है? मानसी जी, देखिए, निश्चित तौर पर बस्तर 2.0 पर सभी का फोकस है, क्योंकि नक्सलवाद खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा और ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बहाने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुटेंगे। लेकिन कहीं कहीं बस्तर में जो विकास की बात हो रही है कि 2.0 में बस्तर का स्वरूप कैसा होगा, कहीं कहीं इस दिशा में भी बहुत सारे लोगों को चिंता है कि निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने बहुत सारे जगहों पर काम शुरू कर भी दिया है। लेकिन अमित शाह जी का चूंकि ये पहला दौरा है, 31 मार्च 2026 जो डेडलाइन थी नक्सलवाद खात्मे की, उसके बाद ये पहला दौरा तो काफी अहम हो जाता है और ये देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह का पैकेज बस्तर के लिए या अन्य जो उस क्षेत्र में प्रभावित है उसके लिए देकर जाते हैं। क्योंकि कहीं कहीं बस्तर का जो आदिवासी आज भी जो दूरस्थ इलाकों में रहता है, जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर बिजली नहीं, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर बहुत सारे संसाधन नहीं है, उन जगहों पर विकास की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, निश्चित तौर पर काफी जो अभी जब 31 मार्च नक्सलवाद खात्मे के दौरान मैं बस्तर क्षेत्र में गया था, तो कहीं कहीं बहुत सी जगहों पर यह चीजें देखने को मिली कि जो दहशत का जो माहौल था वो काफी कम हुआ है। निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से हिंसा का मार्ग हमको नहीं देखना चाहिए और अहिंसा के रूप में जो भी आगे बढ़ता है उसका हमको स्वागत करना चाहिए और निश्चित तौर पर बेहतर काम वहां पर हुआ है। दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि वहां के जो भोले भाले आदिवासी है, उनकी संस्कृति, उनके जो जल जंगल जमीन है, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं आदिवासी समाज जो है वो सिर्फ अपने जल जंगल जमीन को सिर्फ देखता नहीं, उनको पूजता भी है, उनको भगवान मानता है। तो उनके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और जो बच्चे हैं वहां के जिसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना पहली आवश्यकता है, जो माताएं बहनें हैं जिनमें कुपोषण की दर ज्यादा है, जो वहां के जो युवा हैं जो रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और जो बैठकें होंगी उसके बाद एक निश्चित तौर पर जो बस्तर 2.0 विकास का जो नया रोड मैप, क्योंकि हम इसको इसी तरह से देख रहे हैं रेड कॉरिडोर से डेवलपमेंट कॉरिडोर की ओर, तो कहीं कहीं ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित तौर पर जो बस्तर में जो दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बुलाकर जो बैठक की जा रही है, इसके पीछे मकसद ये भी है कि बस्तर में जो नक्सलवाद का जो नासूर था, नक्सलवाद का जो दंश था, जिससे लोग दहशत में रहते थे, जो दूसरे प्रदेशों के लोग बस्तर आने से डरते थे, उनके मन में कहीं कहीं पॉजिटिविटी पैदा करने की कोशिश है कि बस्तर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। तो ये काफी अच्छा है और क्योंकि बस्तर की खूबसूरती काफी अच्छी है, उसको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा सकता है और काफी बड़ा इंडस्ट्री सेक्टर वहां पे टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। तो मुझे लगता है सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि बस्तर का विकास हो, साथ ही वहां के जो भोले भाले आदिवासी है उनकी कला संस्कृति की रक्षा भी हो, तभी मुझे लगता है कि जो सरकार की जो मंशा है वो पूरी हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि विकास के मद्देनजर ये पूरी बैठक की जा रही है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इससे पहले जब गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने डेडलाइन दी थी 31 मार्च की, वो भी बहुत खास उनका दौरा था। और अगर अभी हम बात करें 7 से 9 फरवरी का 3 दिवसीय उनका दौरा था, बस्तर बंडल समापन कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और सुरक्षा के मद्देनजर भी एक हाई लेवल मीटिंग किए थे। तो ये देखा जाए कि जब जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज, बड़ी बैठक की जाती है जिसका जो रिजल्ट है वो जमीनी स्तर पर भी देखने मिलता है। अगर अभी हम बात करें तो बैठक के बाद क्या ठोस बदलाव नजर आएंगे छत्तीसगढ़ में और खास तौर पर बस्तर में? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि वो इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग पैटर्न है, वो आप देश में किसी से छुपा नहीं है।
वो जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, उस बात को उन्होंने साबित भी किया है और एक बार नहीं कई बार साबित किया है। इसमें कोई तुमत वाली बात नहीं है। अमित शाह जी के जो वादे हैं जो उन्होंने किए हैं, और चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, तो वो जो भी बात करते हैं देश की जनता से जो वादा करते हैं उसे निभाते भी है। उसे सिर्फ बातों को नहीं रखते, उसे किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करना है, इन सभी पे भी पूरी बारीकी से वो नजर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है छत्तीसगढ़ को और अन्य प्रदेशों को भी जो इसमें शामिल हो रहे हैं वो मिलेगा। और जो मूल रूप से जो बात की जा रही है कि आज देखिए कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप जो है वो अपनी जगह, वो आज जिस तरह से पूरे देश में नकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, हर एक उस अच्छी बात का, हर एक उस अच्छी पहल का वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। चाहे वो महिला विधेयक बिल की बात कर लूं, चाहे वो SIR की बात करूं, या किसी भी और अन्य तथ्यों में अनेक अन्य बात करूं, ये वही कांग्रेस है प्रदेश की जो आज बात कर रही है अमित शाह जी के दौरे को लेकर के जो टॉन्ट कस रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा यही वो कांग्रेस है जिन्होंने छत्तीसगढ़ को ATM बनाया हुआ था। इनके नेतागढ़ आते थे तो उनके लिए करोड़ों रुपए के पुल बिछा दिए जाते थे। अकबर डेबर की सरकार थी जो 2-2 करोड़ रुपए के पुल जो है यूं ही बिछा दिए जाते थे प्रियंका गांधी के चलने के लिए। तो ये वो कांग्रेस की सरकार आज उन माननीय गृह मंत्री जी से जिन्होंने अपने वो तमाम वादे पूरे किए हैं, चाहे वो प्रदेश की जनता से हो या देश की जनता से हो, उनसे सवाल जवाब कर रही है, उनसे ये पूछने का प्रयास करी। मैं समझता हूं कि पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, अपने अंतर्मन में झांकने की आवश्यकता है कि 5 वर्षों की सरकार में आपने छत्तीसगढ़ को दिया क्या। ठीक है आलोक जी, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। नितेश जी आपके पास आ रही हूँ, और जो सवाल मैंने आपसे किया था कि आखिर विरोध के स्वर क्यों विपक्ष की तरफ से, क्योंकि अगर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं, एक हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, और जब जब हमने देखा है कि गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए हैं तो एक बदलाव की अलग तस्वीर देखने मिल रही है। तो ऐसे में क्या बस्तर का विकास विपक्ष नहीं चाहता कि हो? देखिए, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सिर्फ बस्तर ही एक मुद्दा नहीं है। 4 राज्यों में आप मुझे बताइए, उत्तरांचल में कौन सा नक्सलवाद है? उत्तरांचल में कहीं पर नक्सलवाद है? मुझे बताइए। 4 मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में सिर्फ नक्सलवाद एक मुद्दा नहीं है। मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में आपका एक रेप के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना भी है। आप मुझे बताइए, ड्रग्स को रोकना, अंतरराज्यीय ड्रग्स रोकना भी है। आप छत्तीसगढ़ में आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से बर्बाद है। सूखा नशे के कारोबार बुरी तरीके से फेल है। रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली फेल है। क्या इसकी चर्चा होगी इस मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से विफल है? भाई, पद्मश्री फुलबासन बाई जैसी पद्मश्री सम्मानित महिला का दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश करना, क्या इसकी चर्चा होगी उस बैठक में? आप बस्तर में वहां बैठक जरूर कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में क्या चर्चा कहीं पर होगी? वो भी एक विचारणीय प्रश्न है कि तमाम जो मुद्दे हैं उस पर क्या चर्चा होगी या नहीं होगी। लेकिन मुख्य बिंदु यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जिस बस्तर पर पहले लाल आतंक का साया था, जिस बस्तर पर तमाम सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर बड़े कार्यक्रम नहीं हो पाते थे, आज वहां इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आलोक जी आपसे जवाब लूंगी, जिस तरह से नितेश जी सवाल उठा रहे हैं, क्या उसका जवाब है कि तमाम जो विषय हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, क्या उन पर चर्चा होगी या फिर सिर्फ बस्तर के विकास को पर चर्चा होगी, उसे ही केंद्र बिंदु बनाया जाएगा? विकास की जब बात होगी तो उन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी जो विकास के लिए आवश्यक है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करूं या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के भाई प्रवक्ता से कि आज यहाँ कांग्रेस के जो प्रवक्ता भाई बैठे हैं या कांग्रेस के कोई भी नेतागण, मैंने पूछा क्वेश्चन कि आपने 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को क्या दिया? सिवाय घोटालों की सरकार के, सिवाय भ्रष्टाचार के आपने ऐसे क्या उपलब्धि दी है, वो आप क्यों नहीं बताते हैं? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है आलोक जी, आपने अगर सवाल उठाया है और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कवर्धा में करा बड़ौदा बाजार को किस तरह से आपने जलाया, किस तरह से आपने जलाया, ये सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, और किस तरह से आपने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल किया, ये सारे प्रदेश ने देखा। चलिए ठीक है आलोक जी। नितेश जी आपसे मेरा सवाल है कि अभी बीजेपी ये कह रही है कि लगातार हम बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, और जिस बस्तर पर कभी लाल आतंक का साया था, उस बस्तर पर एक इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आपकी जब 5 साल की सरकार थी तो आपने क्या कुछ किया? साल की सरकार थी, उसका तारीफ अमित शाह जी ने किया है।
अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री रहते हैं, अमित शाह जी ने किया है। उस समय मंत्री नित्यानंद जी भी करके गए हैं कि उनके जो नक्सल में जो पुनर्वास की नीति का तारीफ अमित शाह जी और नित्यानंद जी ने भी किया है। इस चीज को शायद आलोक भाई भूल गए हैं, जो कांग्रेस ने क्या किया है उसकी। और लेकिन नितेश जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि बस्तर के विकास पर ही क्यों चर्चा, तो बस्तर के विकास पर चर्चा होगी, आपको इससे समस्या है कि बाकी विषयों पर चर्चा नहीं हो रही, आपको इससे समस्या है? मैं फिर कह रहा हूँ बस्तर के विकास पे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। बस्तर में अगर आप चर्चा करें तो शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा कीजिए। वहां पहुंच मार्ग होनी चाहिए। आप सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए क्या बोलते हैं, उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट ना बिछाए भाई। वहां पर जो अभी चार हमारे सैन्य के जवान वहां पर आईडी स्वीपिंग के दौरान मारे गए। आप जब तक वहां पर के पूर्ण निरीक्षण ना कर ले, जब तक के देखिए कुछ वहां पर अभी भी बुरी तरीके से स्वीपिंग नहीं की गई है। अभी भी वहां पर जो माइंस बिछी हुई है, आप जिनको आपने गिरफ्तार किया उनसे जगह पे जहां माइंस बिछे हैं उनके आप लीजिए तो सही, आप वहां स्वीप तो कीजिए। सचिन तेंदुलकर जी आते हैं, आप उनको सिर्फ एक गांव जाने देते हैं, ना आप उनको गीदम जाने देते हैं, ना जमगा जाने देते हैं, ना अमेंडा जाने देते हैं। आप उनको एक गांव से रवाना कर देते हैं। भाई उनकी सुरक्षा अगर आप नहीं कर सकते तो उनको बुलाए क्यों? ना सिर्फ वो आए, ना वो गीदम जा पाए, ना वो जमगा जा पाए, ना वो अमेंडा जा पाए। आप मुझे बताइए। ठीक है नितेश जी, आपके तमाम जो सवाल है उनका जवाब मैं लूंगी। कौशल जी लगातार हमें सुन रहे हैं। कौशल जी, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है और बस्तर के विकास को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि देश के लिहाज से अगर हम देखें तो ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक हो जा रही है? क्योंकि 4 राज्यों के ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे और वही इसकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। निश्चित तौर पर मानसी जी, इस बैठक में न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बल्कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, डीजीपी, बहुत सारे अधिकारी इसमें बैठक में शामिल होंगे। और कहीं न कहीं बैठक का जो रोड मैप है वो राज्यों के बीच आपसी सामंजस्य को लेकर होगा। क्योंकि बस्तर में बैठक हो रही तो बस्तर का विकास पहले फोकस हो जाता है, लेकिन राज्यों के बीच जो आपसी सामंजस्य, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि आप देखेंगे इसमें भी एक बड़ा कॉरिडोर जो है नेटवर्क फैला हुआ है नशे के कारोबार का, चाहे अपराध के कारोबार का। तो कहीं उस नेक्सस को भी तोड़ने की पहल केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक में हो सकती है। और क्योंकि आप देखते हैं लगातार आप जिस तरह से नशे का कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में बन रहा है, तो जो मध्य प्रदेश है, चाहे आपसे पड़ोसी राज्य है, झारखंड है, चाहे उड़ीसा है, इस तरह जिन राज्यों से आते हैं तो हर राज्य से कहीं न कहीं जो हमारे राज्य की जो सीमा है वो जुड़ी हुई है। तो ये जो बैठक है ये कहीं न कहीं उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिर्फ इसमें बस्तर का विकास फोकस नहीं होगा, इसके अलावा दूसरी भी चीजें होंगी। दोनों चारों राज्यों के बीच आपसी सामंजस्य किस तरह से कॉरिडोर, कोई नशे का जो कॉरिडोर बढ़ रहा है, किसी तरह से अपराध के गढ़ इस में बनने में जो सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे राज्यों से जो आवाजाही होती है उन पर हम कैसे लगाम लगाएं, उसके अलावा जो शांति व्यवस्था को हम कैसे कायम रखें। क्योंकि कहीं न कहीं जो इस तरह की बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि सुरक्षा के साथ पैरेलल जो समानांतर विकास है उस पर फोकस होता है। तो इस तरह की जो बैठकें होती है काफी अहम होती हैं। निश्चित तौर पर इन बैठकों के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो अधिकारियों को करना होता है। तो अधिकारियों को भी इस दिशा में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाना चाहिए कि यदि कोई बैठक में कोई दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका स्पष्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। साथ ही टाइम बॉन्डेड काम होना चाहिए कि निश्चित एक निर्धारित समय सीमा के भीतर काम होना चाहिए। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि फैसले तो ले लिए जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट होने में काफी समय लगता है। तो इस पर ही फोकस होकर काम करना चाहिए कि जो भी फैसले इसमें लिए जा रहे हैं उस पर त्वरित एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, इंप्लीमेंटेशन पे आपने जोर दिया। आलोक जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी क्योंकि बैठक तो हो जाती है, तमाम दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। और जिस तरह से नितेश जी ने सवाल उठाया कि बस्तर पे अगर बैठक हो रही है तो बेशक बस्तर के विकास पर फोकस होगा, लेकिन तमाम जो और अलग मुद्दे हैं, अपराध को लेकर जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या उस पर भी रणनीति बनेगी, उस पर भी रोड मैप तैयार होगा? मानसी जी, जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है, माननीय मोदी जी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं जिन्होंने अब जो कहा है वो किया है। चाहे मैं अमित शाह जी की बात करूं, उन्होंने जो कहा है वो किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन पाथ में आज जो है हमारी जो मुख्य उद्देश्य है, विकास की जो राजनीति की हम बात करते हैं, धर्म समुदाय की राजनीति से ऊपर उठ के हमने केवल विकास को मुद्दा बनाया, विकास पे चुनाव लड़ा और विकास की बात हम करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है
वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हमने जो वादा किया, चाहे वो प्रदेश की जनता से हो या देश की जनता से, उसे निभाया है और पूरे निष्ठा के साथ निभाया है। ठीक है आलोक जी, समय की कमी है। नितेश जी, एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से लूंगी मैं, क्योंकि समय की कमी है। 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा जी। मैं बस 2 पंक्तियां बोलूंगा कि भाजपा वाले कहते हैं कि चूहों से कहेंगे आसमान में चील नहीं होगा, चीलों से कहेंगे चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगा, और हिरणों से कहेंगे कि दिन में सवेरा रहेगा, उल्लुओं से कहेगा दिन में भी अंधेरा रहेगा। कि ये जो कहते हैं उसके विपरीत ही रहता है। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप डीजल पेट्रोल कम उपयोग कीजिए, सोना 1 साल तक मत खरीदिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जनता पे मत्थे मोड़ देंगे, मत्थे पे। ठीक है नितेश जी, परेशानियां मोड़ क्योंकि देंगे। देखिए बड़ी बैठक यहाँ पर हो रही है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी हाई लेवल प्रोफाइल मीटिंग की जा रही है तो तमाम विषयों पर तो चर्चा होगी, मंथन होगा ही, और लगता है कि विपक्ष का भी इस पर सहयोग होना चाहिए। समय का अभाव है, चर्चा को यही विराम देना होगा। नितेश जी आपका, आलोक जी आपका और कौशल जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में हो रही है और इस बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। हालांकि इस बैठक के बाद तस्वीरें और साफ होंगी कि बस्तर के विकास को लेकर क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है, इसके साथ ही और किन विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा, क्या रोड मैप होगा, क्या तस्वीरें होंगी बैठक के बाद और तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।